प्रेज अजीजों, जब लोग हमारे उद्धार से संबंधित इतिहास की पूछताछ करते हैं, हम सदा पतन से आरंभ करते हैं, अर्थात हमने कैसे पाप किया और पाप में भटके, हम कितने बुरे और दुष्ट थे और हमने किस प्रकार सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बचाए गए। मेरे अजीजों, हम सदा पतन से आरंभ करते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया ने कभी पाप को नहीं छुआ। कलीसिया वो भाग है जो मसीह में से निकला, जिससे पाप ने कभी छुआ नहीं और ना पाप को कलीसिया ने जाना है। जो पूर्णता बिना पाप के है उसे हव्वा कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से मसीह में से निकली है उसे कलीसिया कहते हैं। जो पूर्ण रूप में मसीह से है और मात्र मसीह के लिए है वो हव्वा कलीसिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर द्वारा बनाए गए सामूहिक मनुष्य का प्रतिरूप हव्वा कलीसिया, जो कि पूर्ण रूप से मसीह की है। कलीसिया हर जाति, वंश और लोगों की बनावट नहीं है, मात्र वही जो मसीह में से निकलता है कलीसिया कही जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग यीशु में विश्वास करते हैं और कलीसिया बन जाते हैं। कलीसिया एक भाग है जो मात्र मसीह में से निकली है। हमें अवश्य देखना चाहिए कि कलीसिया परमेश्वर द्वारा चुना हुआ बर्तन है, जिससे उसका पुत्र मसीह प्रकट होता और उसका अनंत उद्देश्य प्राप्त होता है। इसका पाप से कुछ भी लेना देना नहीं है और इसने कभी पाप को छुआ नहीं है। मेरे अजीजों, हमें अवश्य ही अपने विचारों को नया करना चाहिए और उस बात में प्रवेश करना चाहिए जिसे परमेश्वर बहुत बड़ा ठहराता है। परमेश्वर की बहुत सी संतानें सब कुछ को पाप की समस्या के संदर्भ में बताती हैं और लोग बचाए भी गए हैं। वो सदा सोचते रहते हैं कि वो कितने पापी थे और किस प्रकार बचाए गए थे। ऐसा लगता है कि हम सदा पाप के संदर्भ से ही देखते रहे हैं। ये बात सदा हमारे साथ रहती है, परंतु परमेश्वर हमारे इस विचारधारा को पूरी तरीके से बदल देना चाहता है। वो चाहता है कि हम कलीसिया के सर्वदा नए विचार को ले लें। वो चाहता है कि हम ये देखें कि कलीसिया पाप से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। आरंभ से अंत तक कलीसिया परमेश्वर से निकली और परमेश्वर के लिए है और कभी पाप को छुआ तक नहीं था। हमारे अंदर एक भाग है जो मसीह में से निकला और जो स्वयं मसीह है। यह भाग कभी भी ना तो पाप था और ना कभी पाप से जुड़ सकता है। पाप इसके संपर्क में किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम में कुछ ऐसा है जो पवित्र है। मेरे अजीजों, हम सभी परमेश्वर की कलीसिया के विचार में प्रवेश कर सकते हैं। उसके दृष्टिकोण में ये विदित होता है कि उसने पाप के सारे इतिहास को खारिज कर दिया है। मेरे अजीजों, जब हम अनंत काल में अपनी स्तुतियां परमेश्वर को देते हैं, ये आवश्यक नहीं होगा कि हम इस बात का उल्लेख करें कि हम किस प्रकार के पापी थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें एक ऐसे मंच पर लाने की इच्छा करता है कि उत्पत्ति 3 के बाद आने वाला इतिहास जाता रहे और मात्र वही जो मसीह का है उसके पास लाया जाए। यह परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है। परमेश्वर एक कलीसिया पाने की इच्छा करता है, एक सामूहिक मनुष्य जिसमें सब कुछ मसीह में से हो और मसीह के लिए हो। एक ऐसी कलीसिया जिसके पाप का इतिहास ना हो। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, उत्पत्ति 2 बाब और उसकी 18वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे अजीजों, हव्वा की सृष्टि परमेश्वर के हृदय की इच्छा की संतुष्टि के लिए थी, क्योंकि उसके पास ऐसी इच्छा थी जिसे उसने पूरा किया। हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हव्वा की सृष्टि उत्पत्ति 2 में लिखी है। उत्पत्ति 3 की घटना हो जाने से पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच नैतिक उत्तरदायित्व की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अभी तक पाप ने प्रवेश नहीं किया था। मनुष्य को परमेश्वर से कोई समस्या नहीं थी। इसलिए उत्पत्ति 2 में सारी घटनाओं के उल्लेख स्वयं परमेश्वर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के
उद्देश्य था, ना कि मनुष्य की कमियों को निपटने के लिए। उत्पत्ति 2 में परमेश्वर की हव्वा की सृष्टि दर्शाती है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अनंत से अनंत तक कलीसिया को पाने के लिए ठान लिया था। परमेश्वर की दृष्टि में पहली बात मनुष्य का पतन नहीं था, परंतु योजना थी जिसे उसने अनंत के पार में ठान लिया था। अनंत में परमेश्वर की योजना मनुष्य द्वारा उसके अधिकार को कार्यान्वित करने की और शैतान के सारे कामों को नष्ट करने की थी। यह कलीसिया के लिए परमेश्वर का उद्देश्य था और ये आने वाले अनंत काल में पूरा होगा। परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया के पीछे है जो उसके हृदय को संतुष्ट करे। नर और नारी बनाए जाने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर संतुष्ट था क्योंकि उसने एक ऐसी कलीसिया पाली थी। मेरे अजीजों, हव्वा परमेश्वर की योजना में कलीसिया का प्रतिरूप है। परमेश्वर की योजना में सब कुछ जो कलीसिया के लिए है वो मसीह में से है। इसमें मनुष्य का कुछ भी नहीं और इसका पाप से कोई संबंध नहीं है। हमारे परमेश्वर ने इस प्रकार की कलीसिया को पाने का निश्चय किया है। इससे कुछ कम परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता है। उसने मात्र इसी प्रकार की कलीसिया की योजना नहीं बनाई, परंतु वह इसे पाने जा रहा है। ये एक सच्चाई है। हमें अवश्य सोचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कभी भी ना रुक सकता है, ना झुंझला सकता है जब वो कोई ऐसा उद्देश्य रखता है। भले ही अर्धलोक और सृष्टि की सारी शक्तियां उसके विरोध में खड़ी हो जाए, उसे रोका नहीं जा सकता। भले ही हम पतित हो चुके हैं और भारी असफलता में पड़े हैं, भले ही हम शारीरिक और प्राणिक हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं और उसकी अब आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर अपने उद्देश्य को पाकर रहेगा। मेरे अजीजों, मनुष्य भले ही कुछ भी करे, वो परमेश्वर की योजना को गिरा नहीं सकता। अधिक से अधिक वो इसमें देरी जरूर कर सकता है। इसलिए हमें मात्र परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, परंतु इस बात के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप में जाकर पाकर रहेगा। अनंत काल से परमेश्वर ने मसीह में से एक कलीसिया पाने का उद्देश्य रखा था। एक ऐसी कलीसिया जिसमें मनुष्य की कोई अशुद्धता ना हो, मिट्टी का कोई तत्व ना हो, ना ही पाप का कोई स्वाद हो, उसका प्रत्येक भाग मसीह में से हो और कलीसिया ही उसका जीवन हो। मेरे अजीजों, उत्पत्ति 3 आरंभ करने पे यद्यपि मनुष्य पतित हुआ था, अब हमारे पास सृष्टि में मात्र परमेश्वर का उद्देश्य ही नहीं है, परंतु मनुष्य के पतन की वास्तविकता भी है। इसलिए आइए उस ढंग को देखें कि परमेश्वर किस प्रकार परिस्थितियों में संशोधन की युक्तियां निकालता है। यदि हम देखें इफिसियों 5 बाब उसकी 25 से 30 आयत कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र के 6 पद 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पद 25 से 27 पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए का पहला कारण हमें बताता है। पद 28 से 30 पत्नियों को अपने पत्नियों से प्रेम करना चाहिए का दूसरा कारण हमें बताता है। इन 2 भागों में पत्नी को प्रेम करने की 2 आज्ञाएं हम देख सकते हैं। हम 2 कारण देखते हैं, परंतु इन 2 भागों के बीच एक भिन्नता है। पहला भाग
कहता है कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। ये क्रियाएं भूतकाल की हैं। पद 28 से आरंभ होने पर क्रिया वर्तमान की है, जैसा कि पालन पोषण करता है। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र के ये भाग इसलिए अपने में समय के भिन्न तत्व रखते हैं। एक भाग का अभिप्राय किसी भूतकाल की बात के लिए है और दूसरे का वर्तमान के लिए। इन दो भागों के विषय भी भिन्नता है। पहले भाग का अभिप्राय कलीसिया का मसीह की दुल्हन से है। दूसरा भाग कलीसिया को मसीह की देह बताता है। पहले भाग में जब कलीसिया का अभिप्राय मसीह की दुल्हन के रूप में है, तब भूतकाल का प्रयोग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मसीह का पूर्ण उद्देश्य जैसे कि हम में पूरा हुआ, दुल्हन को लेने का है। यहां तक कि उसकी मृत्यु का उद्देश्य भी दुल्हन को लेने का था। जो भी हो, वो भविष्य में अपनी दुल्हन को पालेगा। कार्य बीतते हुए समय में पूर्ण हो चुका है। वर्तमान से संबंधित कलीसिया मसीह की देह है और प्रभु इस वर्तमान में अपनी कलीसिया का पालन पोषण कर रहा है। मेरे अजीजों, प्रभु की दृष्टि में कलीसिया की दो स्थितियां हैं। उसके जीवन के रूप में कलीसिया मसीह की देह है, परंतु उसके भविष्य से संबंधित वो मसीह की दुल्हन है। मसीह की कलीसिया के साथ सहभागिता के रूप में कलीसिया उसकी देह है। मसीह की कलीसिया के से आंतरिक संबंध से संबंधित कलीसिया उसकी दुल्हन है। मेरे अजीजों, जब भी परमेश्वर का वचन मसीह और कलीसिया की एकता के बारे में बोलता है, हम मसीह को सिर के रूप में और कलीसिया को देह के रूप में देखते हैं। जब भी वचन मसीह और कलीसिया के बीच भिन्नता को दर्शाता है, हम कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में देखते हैं। आदम और हव्वा दोनों एक देह बन जाने के लिए कहा गया, परंतु फिर भी वो दो जन थे। परमेश्वर ने अभी तक उन्हें दो गिना। आदम आदम था और हव्वा हव्वा थी। उन्हें एक करने के लिए जोड़ा गया था। यही कलीसिया और मसीह के बीच का संबंध है। एक से वो दो बन गए और दो से वो एक बन गए। जब परमेश्वर ने पहले आदम की सृष्टि की, उसने पुरुष और स्त्री को बनाया। हव्वा आदम में से निकली, अतः वह और आदम एक थे। इस प्रकार कलीसिया मसीह में से निकलती है, इसलिए कलीसिया और मसीह भी एक हैं। जो भी हो, क्योंकि आदम और हव्वा एक ही समय में अस्तित्व रखते थे, उनके बीच एक भिन्नता थी। इसी प्रकार क्योंकि कलीसिया और मसीह एक साथ अस्तित्व रखते हैं, उनके बीच भी एक भिन्नता है। एकता को लेकर वो एक है, परंतु भिन्नता की बात में वो दूसरे से अलग है। मेरे जीजों, इन दो परिस्थितियों का होना समय की भिन्नता से है। आज कलीसिया मसीह की देह है, परंतु भविष्य में कलीसिया मसीह की दुल्हन होगी। आज कलीसिया मसीह की देह इस उद्देश्य से है कि मसीह के जीवन को प्रकट करे। एक दिन जब कलीसिया जीवन में परिपक्व हो जाती है, परमेश्वर कलीसिया को मसीह के पास ले आएगा। उस दिन वो मसीह की दुल्हन बन जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि आज कलीसिया मसीह की दुल्हन है, परंतु ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु दुल्हन नहीं बना है, तो कैसे कलीसिया पहले से दुल्हन बन सकती है? एक प्रश्न हमारे सामने है। मेरे जीजों, परमेश्वर कलीसिया को मसीह के पास उसकी दुल्हन के रूप में तब तक नहीं लाएगा जब तक मसीह की देह के रूप में कलीसिया का कार्य पूरा नहीं हो जाता। मेरे अजीजों, यदि हम उत्पत्ति 2 के प्रतिरूप को देखें, हम देह और दुल्हन के बीच के संबंध को भी देख सकते हैं। हव्वा आदम की पसली से बनी थी, अतः वो आदम की देह थी। क्योंकि आदम की देह का एक भाग हव्वा को बनाने में प्रयोग किया गया था, उसकी स्थिति आदम की देह थी।
परंतु हव्वा की सृष्टि के बाद परमेश्वर उसे आदम के पास लाया और वो आदम की दुल्हन बनी। ये देह और दुल्हन के बीच का संबंध है। जब हव्वा का आदम में से बनने की बात उठती है, इसका अर्थ है कि वो आदम की देह है। परंतु जब हव्वा को आदम के पास लाया गया और वो उसकी सहायक बनी, वो आदम की दुल्हन बनी। जो आदम से बाहर निकला वो आदम की देह थी और जिसे आदम के पास लाया गया वो आदम की दुल्हन थी। मेरे अजीजों, मात्र वही जो आदम से बाहर आया आदम का सहायक बन सकता था। जो कुछ भी आदम में से नहीं था उसका सहायक कभी नहीं बन सकता था। अतः जब आकाश के सारे पक्षियों को उसके पास लाया गया, आदम ने किसी को भी अपने मेल खाने वाले सहायक के रूप में से नहीं लिया, क्योंकि वह उसमें से नहीं निकले थे। जब सारे पशु उसके सामने लाए गए, आदम ने उनमें से किसी को नहीं लिया, क्योंकि वे भी उनमें से नहीं थे। ऐसे ही सभी जानवरों के साथ भी हुआ। उनका मूल सही नहीं था, क्योंकि वे आदम में से नहीं थे। वो उसके सहायक नहीं बन सकते थे। तब कौन आदम का सहायक बन सकता था? एक प्रश्न। इसका उत्तर है हव्वा बन सकती थी। हव्वा को आदम के सामने आकाश के पक्षी, भूमि के पशुओं और जानवरों के समान लाया गया था। जो भी हो, हव्वा और उनके बीच एक बुनियादी भिन्नता थी। वो आदम में से नहीं निकले थे, क्योंकि हव्वा ही केवल ऐसी थी जो आदम में से निकली थी। वही उसकी दुल्हन बनने के योग्य ठहरी। उसी में से निकलकर उसे उसी के पास वापस लाया गया। जो कुछ भी आदम से बाहर आता है वो उसकी देह थी, और जो कुछ भी उसके पास वापस लाया गया वो उसकी दुल्हन है। मेरे अजीजों, मात्र वही जो मसीह से निकलता है उसे मसीह के पास लौटाया जा सकता है। जो मसीह में से नहीं निकलता वो कभी भी उसके पास लौटाया नहीं जा सकता। मात्र वही जो स्वर्ग में से निकला है स्वर्ग को लौटाया जा सकता है। यदि हम स्वर्ग से आए हुए नहीं हैं, हम स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। घर ही हमारा मूल स्थान है। जब हम कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं, हमारे कहने का अर्थ होता है कि हम उस स्थान को जा रहे हैं जहां से हम आए हैं। मात्र वही जो स्वर्ग से है वही स्वर्ग लौट सकता है। मात्र वही जो आदम से है आदम के पास लौट सकता था। आदम मात्र उसे ही ग्रहण कर सकता था जो उसमें से निकला था। ये एक प्रतिरूप था। ये दर्शाते हुए कि मसीह मात्र उसे ही ग्रहण करेगा जो उसमें से निकला है। मात्र वे ही जो मसीह से निकलते हैं उसके पास लौट सकते हैं। मात्र वे ही जो उसके जीवन को ग्रहण करते हैं उसके द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ जो वे हैं भेंट कर देना चाहिए, और वे सब कुछ जो उनके पास प्रभु के लिए प्रयोग के लिए है वो सारी की सारी चीजें भेंट कर देना चाहिए। परंतु परमेश्वर उस किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कर सकता जो मानवीय स्रोत से दी गई हो। परमेश्वर कुछ भी ले या प्रयोग नहीं कर सकता जो स्वयं मनुष्य में से निकला हो। सभी मसीहों में से विशेष रूप में उनके बीच में जो बहुत धर्म उत्साही है, एक गंभीर गलती प्राय हो सकती है। वो सोचते हैं कि जब तक वे अपने आप को, अपनी योग्यताएं और अपनी कलाएं और जो कुछ उनके पास है प्रभु के लिए भेंट करते रहेंगे, तब तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा। परंतु हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि मसीह मात्र वही स्वीकार करेगा जो स्वयं मसीह में से निकला हो। वो ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा जो मनुष्य में से निकली हो। मेरे अजीजों, आप कह सकते हैं कि प्रेरितों में
क्या पौलुस नहीं था? क्या वे अधिक शिक्षित नहीं था? ये प्रश्न आते हैं हमारे दिमाग में कि वो भी तो बहुत शिक्षित था। क्या वे तीक्ष्ण बुद्धि वाला मनुष्य नहीं था? तेज दिमाग वाला मनुष्य नहीं था? परंतु हमें अवश्य ही उन शब्दों को याद रखना चाहिए जिन्हें पौलुस ने अपने बारे में कहा था। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 2 से 4 आयत तक, यहां पे लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बुद्धिमान और भाषापट मनुष्य कलीसिया में आ सकते हैं, परंतु उनकी स्वाभाविक मौलिक बुद्धिमानी और उनकी स्वाभाविक मौलिक भाषापट का कलीसिया में कोई आत्मिक प्रयोजन नहीं है। कलीसिया में मात्र एक ही बात की पहचान होती है, वही जो मसीह में से निकली हो। मात्र वही जो मसीह में से निकली हो मसीह के पास लौट सकती है। ऐसी दुल्हन को बनाने की सामग्री स्वयं मसीह है। मेरे जिन बात पर ध्यान करने की हमें आवश्यकता है वो ये है, मात्र वही जो मसीह में से निकलता है कलीसिया में किसी भी मूल्य और आत्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग हो सकता है। परमेश्वर कभी भी नई सृष्टि के लिए पुरानी सृष्टि को प्रयोग नहीं करता, ना ही परमेश्वर अपनी बातों को निर्मित करने के लिए उन चीजों का प्रयोग करता है जो मनुष्य की हैं। वो आत्मिक चीजों को बनाने के लिए शारीरिक वस्तुओं का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे अजीजों, क्या यह संभव था कि जो शरीर से जन्मा हो वो आत्मा बन जाए? एक प्रश्न हमारे सामने है। नहीं, जो शरीर से जन्मा है शरीर है। सारी समस्याएं स्रोत की बात से उत्पन्न होती हैं। मेरे अजीजों, यदि हम जानना चाहते हैं कि परिणाम आत्मिक होगा या नहीं, हमें मात्र यह पूछने की आवश्यकता है कि स्रोत आत्मिक है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे अजीजों, हम आत्मिक बातों को बनाने के लिए कुछ भी शारीरिक प्रयोग नहीं कर सकते। विचारों से दिया गया संदेश मात्र विचार उत्पन्न करता है। भावों से प्रेरित कार्य मात्र भावनात्मक उत्तेजना पैदा करता है। मात्र आत्मा द्वारा किया गया कार्य आत्मा उत्पन्न करता है। प्रश्न ये नहीं है कि उद्देश्य ठीक है या नहीं, परंतु प्रक्रिया क्या है। मनुष्य सोचता है कि जब तक लक्ष्य ठीक है तब तक सभी कुछ अन्य ठीक है, परंतु परमेश्वर मात्र यही नहीं पूछता कि लक्ष्य सही है या नहीं, वो ये भी पूछता है कि इसे हम कैसे करते हैं। कुछ एक कह सकते हैं कि मैं प्रभु के लिए हूं और जो कार्य मैं कर रहा हूं वो कलीसिया के लिए, आत्माओं को बचाने का कार्य, आत्मिक कार्य और स्वर्ग के राज्य को फैलाने का कार्य। मैंने अपनी सारी योग्यताएं और बौद्धिकता इसे दे दी है। क्या ये अच्छा नहीं है? मेरे अजीजों, इसके बजाय मनुष्य की स्वाभाविक योग्यता और बुद्धिमत्ता जिसका सामना क्रूस से नहीं हुआ है, किसी आत्मिक प्रयोजन की नहीं है। प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। मेरे अजीजों, अतः ये आवश्यक नहीं है कि एक आत्मिक उद्देश्य रखा जाए, परंतु प्रक्रिया अवश्य ही आत्मिक होनी चाहिए। कार्य का ढंग अवश्य ही आत्मा का होना चाहिए और स्वयं मनुष्य को आत्मा का होना चाहिए। मात्र वही जो पवित्र आत्मा से है आत्मिक हो सकता है। मात्र वही जो आदम में से था आदम के पास लौटाया जा सकता है। पहले इसे आदम का शरीर होना चाहिए और फिर यह आदम की दुल्हन हो सकती है।
पहले हमें अवश्य ही मसीह का शरीर होना चाहिए और तब हम मसीह की दुल्हन बनने के लिए वापस लाए जा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हम इस संबंध में कुछ आत्मिक बातों की वास्तविकता को छू सके। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस बात के पीछे है। वो मांग करता है कि सब कुछ मसीह में से हो, कि प्रत्येक आत्मा में से जन्मे। परमेश्वर का उद्देश्य हमें आत्मिक बनाने का है। आज का वचन जो हमने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस वचन को मैं अगले सप्ताह भी जारी रखूंगा। आप लोग इस वचन को जरूर देखें और ये वचन अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि लोग अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझ सके कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने मनुष्य की सृष्टि किस लिए की थी, ताकि परमेश्वर मनुष्य तेरे भय में अपना जीवन बिताए और एक पवित्र जीवन जिए और तेरे पीछे चलने वाला हो सके। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, हम अपने इस जीवन के उद्देश्य को जानने पाए, पहचानने पाए और तेरे पीछे चलने पाए। हमारे जीवनों पे प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो। जितने लोगों ने प्रभु जी आज का ये वचन सुना है, ये इनके आत्मिकता के लिए लाभकारी हो। प्रभु जी, सुनने वालों पे आपकी आशीष हो। परमेश्वर, इनके परिवार पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।